आज के एपिसोड की शुरुआत एक चौंकाने वाले पल से होती है, जब तुलसी अचानक मिहिर और नोना को एक दूसरे के साथ देख लेती है। दोनों को साथ हंसते बातें करते देखकर तुलसी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। मिहिर से जुड़ी पुरानी यादें उसके जहन में ताजा हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। तुलसी छिपकर मिहिर और क्लाइंट की बातें सुनती है। क्लाइंट मिहिर को सिलेक्ट होने की बधाई देता है, वहीं नोना मिहिर की तारीफ करती है। मिहिर कहता है कि पूरा बिजनेस नोना संभालती है और उसी की वजह से आज सब कुछ मुमकिन हो पाया है। क्लाइंट्स कहते हैं कि वे दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। यह सुनकर तुलसी अंदर से बिखर जाती है। मिहिर नोना की तारीफ करते हुए कहता है कि नोना ही उसकी जिंदगी है और उसके बिना परिवार अधूरा है। वह बताता है कि वे पिछले 6 सालों से साथ है और ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म का साथ हो। नोना कहती है कि उनका रिश्ता तो 7 जन्मों का है। यह सब सुनकर तुलसी का दर्द और गहरा हो जाता है। हालांकि तुलसी नहीं जानती कि यह सब निवेशकों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा एक नाटक है। ऋतिक और पार्थ भी वहां आते हैं और मिहिर के कहने पर नोना की तारीफ करते हैं। तुलसी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसे लगता है कि मिहिर और बच्चों ने नोना को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। उसके मन में यही सवाल गूंजता है कि अब उसका अपना कोई नहीं बचा। इधर मिहिर को एक कॉल आता है और वह बाहर निकलता है। तभी वह वैष्णवी को रोते हुए देखता है। वैष्णवी बताती है कि काकी उससे नाराज होकर चली गई है। मिहिर उसे भरोसा दिलाता है कि वह तुलसी से बात करेगा और सब संभाल लेगा। मिहिर जल्दी जल्दी बाहर जाता है और चलते चलते उसका तुलसी से टकराव हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठक जाते हैं। पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मिहिर हैरानी से पूछता है कि तुलसी यहाँ कैसे, और तभी उसे एहसास होता है कि वैष्णवी की काकी वही है। वह तुलसी को बंदेज की सफलता पर बधाई देता है और माफी मांगता है। तुलसी चुप रहती है। तभी नोना वहां आ जाती है और तुलसी को मिहिर के साथ देखकर चौंक जाती है। मिहिर बताता है कि 6 साल पहले उसे माफी मांगने का मौका नहीं मिला था। वह और नोना दोनों तुलसी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि कुछ रिश्ते निभ नहीं पाए। मिहिर नोना को गले लगाकर कहता है कि वे दोनों बहुत खुश हैं। तुलसी जवाब देती है कि यह सब वह पहले भी देख चुकी है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। मिहिर कहता है कि अगर उसे पता होता कि तुलसी वहां है तो वह ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे उसे ठेस पहुंचे। मिहिर पूछता है कि क्या तुलसी खुश है। तुलसी कहती है कि अब वह सबको बता सकती है कि मिहिर ने नोना को अपनी जिंदगी में सही जगह दी है। मिहिर कहता है कि तुलसी के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि नोना उसकी जिंदगी और बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है। यह सब सुनकर तुलसी और भी टूट जाती है। मिहिर तुलसी से कहता है कि उसे खुशी है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, लेकिन अब वे दोनों एक दूसरे के सामने कंपटीशन में है। वह पूछता है कि क्या उसे अजीब नहीं लगेगा। तुलसी हैरान होती है, लेकिन मजबूती से कहती है कि वह क्यों भागेगी। यह मुकाबला लड़कियों का है और वह उनके साथ खड़ी रहेगी। मिहिर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है कि उसे यहाँ देखकर अच्छा लगा। लेकिन मिहिर और नोना के जाने के बाद तुलसी फिर अतीत में खो जाती है। पार्थ तुलसी को देख लेता है। अंगद आता है और नोना पर गुस्सा जताता है, लेकिन तुलसी उसे रोकती है और कहती है कि माता पिता की लड़ाई में बच्चों को मोहरा नहीं बनना चाहिए। यह उसकी लड़ाई है और वह खुद लड़ेगी। तुलसी आगे बढ़ती है तो उसकी मुलाकात ऋतिक से होती है। पुरानी यादें ताजा होती है, लेकिन ऋतिक नाराज होकर चला जाता है। वैष्णवी आकर तुलसी से माफी मांगती है। तुलसी उसे समझाती है कि अगर वह मेहनत और ईमानदारी से काम करेगी तो वह उसकी मदद करेगी। सभी लड़कियां खुश हो जाती है। तुलसी डिनर का न्योता ठुकराकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पार्थ मिहिर से बात करता है और कहता है कि अब वह समझ गया है कि मिहिर क्यों चाहता था कि तुलसी मुंबई में रहकर कंपटीशन में हिस्सा ले। मिहिर भावुक होकर कहता है कि कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। तुलसी आज भी उसके दिल का हिस्सा है। इसी भावुक मोड़ के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में मिहिर गायत्री को तुलसी के बारे में बताता है। वहीं तुलसी फैसला करती है कि अब वह लड़कियों को आत्मनिर्भर और काबिल बनाएगी। अगले एपिसोड की शुरुआत तुलसी के दृढ़ फैसले से होती है। वह वृंदा से साफ शब्दों में कहती है
कि अब उसका रास्ता सिर्फ आगे की ओर है। जो भ्रम उसने सालों तक पाले थे वे सब टूट चुके हैं। अब वह किसी रिश्ते या नाम के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ेगी। उसका मकसद साफ है, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उनकी पहचान दिलाना। इधर मिहिर गायत्री को तुलसी के बारे में बताता है। गायत्री यह सुनकर चौंक जाती है कि तुलसी इतने बड़े स्तर पर खड़ी हो चुकी है। वह मिहिर से पूछती है कि क्या वह अब भी तुलसी के लिए कुछ महसूस करता है। मिहिर चुप हो जाता है। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन जाती है। नोना यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में असुरक्षा साफ झलकती है। उसे एहसास होने लगता है कि तुलसी की वापसी सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि बीते जज्बातों की वापसी भी है। वह मिहिर से कहती है कि उसे भरोसा है कि वह अतीत को पीछे छोड़ चुका है। मिहिर हामी तो भर देता है, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा रहता है। दूसरी तरफ तुलसी अपनी टीम के साथ नए ऑर्डर्स की तैयारी में जुट जाती है। वैष्णवी और बाकी लड़कियां पूरे जोश के साथ काम में लग जाती है। तुलसी उन्हें समझाती है कि यह मुकाबला सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए है। वह कहती है कि हार जीत से ज्यादा जरूरी है आत्मसम्मान। ऋतिक दूर से तुलसी को देखता है। उसके चेहरे पर पछतावे और गुस्से का मिलाजुला भाव होता है। वह खुद से सवाल करता है कि क्या उसने तुलसी को गलत समझा था। पार्थ भी यह सब नोटिस करता है और महसूस करता है कि आने वाले वक्त में रिश्तों की उलझन और गहरी होने वाली है। एग्जीबिशन का दिन नजदीक आता है। मिहिर और तुलसी आमने सामने होते हैं। दोनों प्रोफेशन, दोनों मजबूत, लेकिन दिल के किसी कोने में अधूरी कहानी अब भी जिंदा है। मुकाबला शुरू होता है और माहौल तनाव से भर जाता है। एपिसोड का अंत इसी सवाल के साथ होता है, क्या यह मुकाबला सिर्फ बिजनेस तक सीमित रहेगा या फिर अतीत के जख्म दोबारा खुलेंगे।